देखो, आज दोपहर के बाद में मुझे लगभग 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पर्सनल डीएम आ चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर। उनका सभी का यही कहना था कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हो चुका है 4th ग्रेड का, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंडल वाइज़ अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें हमारा फिर से नाम दे रखा है, उसमें हमारी फिर से रिपोर्टिंग डेट दे रखी है। तो अब हम वहाँ फिर से उपस्थित होएँ या हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कोर्ट से स्टाम्प वगैरह बनाए हैं, वो अब फिर हम कहाँ से बनाएँ? देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का लगातार मेरे पास में मैसेज आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लेना, क्योंकि कोई भी जैसे देखिए लेटेस्ट अपडेट आता है, तो वो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब देखिए, मैंने इसका जो कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है, इसमें देखिए बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक अभ्यर्थी का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो अंजलि सोलंकी है, इनका ये कहना है कि सर मेरा डीवी हो चुका है। फिर से डीवी के लिए मैसेज आया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, अब फिर से वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। बायोमेट्रिक हुआ है, फिर क्यों ये मैसेज आया है? टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है, मैंने टीएसपी से करवाया है, विकल्प पत्र है टीएसपी वाला, इनके पास में विकल्प पत्र भी है। और देखिए प्लीज़ हेल्प मी। देखो, अच्छा, इन्होंने देखो इस तरीके से काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार है वो मैसेज आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैसेज आ रहा है वो उन्हीं बच्चों को आ रहा है जिनका सिलेक्शन टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी में हुआ है ना? तो जैसा कि मेरे पास में मैसेज आया है, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिंगल लड़कों का मैसेज बहुत कम आया है। जिनका सिलेक्शन टीएसपी, नॉन टीएसपी में हुआ है, उन्हीं में से ये मैसेज है वो ज़्यादातर आया है। तो अब देखिए, अगर आपने विकल्प पत्र भरा था, है ना? तो आपके पास में वो विकल्प पत्र है, उसकी फ़ोटोकॉपी है। आप वो विकल्प पत्र लेकर जाना है। यानी देखो, आपको जाना तो कन्फर्म है, आपको घर बैठे नहीं रहना है। क्योंकि मैंने देखा था 1-2 व्यक्ति आपको ऐसे बता भी रहे हैं कि आप नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन देखो, आपको इतना रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में, भले ही आपने वहाँ पर टीएसपी या नॉन टीएसपी सेलेक्ट किया है, तब भी आपको जाना है ना? वहाँ पर जाओगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के लेके जाने हैं। यानी सारे स्टाम्प, वो संविधान वाला है, अविवाहित वाला है, फलाना ढिमका, वो आपको सारे नहीं बना के ले जाना है। वो विकल्प पत्र है, वो ले जाना, उसकी फोटोकॉपी ले जाना। और आपको एक काम करना है, स्टार्टिंग में आपकी जो दोगुना की लिस्ट निकली थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए, उस लिस्ट में आपका जिस पेज पर नाम था, उस पेज का प्रिंट आउट लेकर चले जाना, है ना? उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है, आपका जो स्थान है, कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, वो सारी बातें उसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है? उस एक पेज का प्रिंट आउट आप लेकर चले जाना, जिस पेज के ऊपर आपके रोल नंबर वगैरह आपकी डिटेल दी गई थी। ठीक है? एक तो आपको ये काम करना है। दूसरा, आपको जो विकल्प पत्र दिया गया था, अगर आपने विकल्प पत्र भरा है तब की बात है, वो विकल्प पत्र भी आपको अपने साथ लेकर जाना है, उसकी आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है, और एक आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाकर लेकर जानी है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प पत्र नहीं भरा है, उन अभ्यर्थियों को भी जाना है जिनके पास में ये मैसेज आया है। कहने का मतलब सीधा सा, अगर आपके पास में मैसेज आया है, तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले सेंटर पर जाना ही है, भले ही आपके पास में फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखो, ओरिजिनल तो आपके पास में जो हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं, वो आपने जमा भी नहीं करवाए हैं, तो ओरिजिनल तो आपको लेकर जाने ही है। ठीक है? और जो आपने वो जो कोर्ट से बनवाए थे स्टाम्प वगैरह, वो आपके पास में नहीं है ना, तो वो आप टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, वो आपको लेकर चले जाना, और उनको वहाँ पर बता देना कि सर ये तो हमारा विकल्प पत्र है, और अब अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, उनमें हमारा फिर से नाम दिया गया है ना? तो आप उसे अपने स्तर के ऊपर वेरीफाई कीजिए, हमने हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करवा दिया है। आप वहाँ पर अनुपस्थित मत हो जाना, है ना? अनुपस्थित नहीं होना है, आपको वहाँ पर जाना कन्फर्म है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को लगातार इसका कमेंट आ रहा था कि सर बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना था कि हमारे पास डीवी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको मैसेज आ रहा है। तो आपको अनुपस्थित नहीं होना है, वरना फिर से दोबारा लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें भी आपका नाम आएगा, और हो सकता है कि वहाँ पर आपको एब्सेंट भी दिखा दे। देखो, मानवीय भूल हो जाती है ना? गलती आदमी से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और जो लिस्ट जारी करते हैं वो भी आदमी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि कुछ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सही तरीके से नहीं हुई है, जिसके कारण भी ये मैसेज उनको आ सकता है, या बायोमेट्रिक उनकी हो चुकी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उनको भी बोर्ड ये मैसेज है वो फिर से कर सकता है और उनको वापस बुला सकता है। तो कोई भी कारण हो, ये के प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले सेंटर पर जाना ही है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर। ठीक है? और जो विकल्प पत्र अगर आपके पास में है, तो वो लेकर आप चले जाना, लेकिन अनुपस्थित मत होना। ठीक है? बाकी अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिनको भी ये मैसेज बार-बार आ रहा है, ताकि उनको भी थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।